प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 94 के अंतर्गत सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश करने का वर्णन कर रहा हूं। समुद्र को लांघते समय श्री हनुमान जी सिंह का निशाचरी का वध करने के बाद एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं और वहां से वे लंका को देखने लगते हैं। सोने की चार दीवारी से घिरा हुआ, जिसमें सुंदर घर बने हुए हैं, अनेक प्रकार के सुंदर वन, बाग, उपवन, तालाब शोभायमान हैं और नर, नाग, सुर और गंधर्वों की अति सुंदर कन्याएं मन को मोहित कर रही हैं। विशाल शरीर वाले अत्यंत बलवान पहलवान गरज रहे हैं। चतुरंगिणी सेना नगर की रक्षा कर रही है और वे निशाचर मनुष्य, गाय, गधा, बकरों को खा रहे हैं। नगर में बहुत से रक्षक देखकर हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात्रि में नगर में प्रवेश करूं। विचार करने का भाव कि हनुमान जी राक्षसों से डरते नहीं, डरते तो लड़ने कैसे जाते। पर उन्होंने विचार किया कि जब तक राम काज सिद्ध न हो जाए तब तक हमें कोई न जाने। दर्शन किए बिना निशाचरों से प्रथम ही उलझना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे स्वामी कार्य में विलंब होगा। तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप का भाव कि विशाल रूप से प्रवेश न पाएंगे और लघु रूप से भी निर्वाह नहीं देख पड़ा। अतः अति लघु रूप का विचार निश्चय किया। दिन में अति लघु रूप से भी निर्वाह नहीं हुआ तो रात में प्रवेश करने का निश्चय किया कि जिससे उन्हें कोई न देख पाए। हनुमान जी ने मशक समान रूप धारण करके नरसिंह जी को स्मरण करके लंका को चल दी। और इस प्रकार हनुमान जी मशक समान रूप धारण करके नरसिंह जी को स्मरण करके लंका को चले। मशक कहते हैं मच्छर को, लेकिन वे मच्छर नहीं बने, बानर ही रहे, पर मशक समान छोटे हो गए। यहां पर प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी मच्छर के समान हो गए तो भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी कैसे उसके पास रही? इसका उत्तर यही है कि कवि के अनुकूल ही मुद्रिका भी छोटी होगी। और इस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर रात में हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बनाया, यानी कि अपनी देह को संक्षिप्त कर दिया और वे मच्छर जितने छोटे हो गए। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका की रक्षा में तत्पर थी, वह बोली कि मेरा निरादर करके कहां चला जा रहा है। लंका में घुसते ही लंकिनी ने हनुमान जी को रोका, क्योंकि वह पुरी से बाहर फाटक पर रक्षा के निमित्त बैठी थी। अत्यंत लघु रूप से प्रवेश करने पर भी उसने हनुमान जी को देख लिया।
क्योंकि वह बहुत सावधान थी। पुरी के बाहर जितने रक्षक थे उनमें लंकिनी प्रथम मिलती थी। रक्षक से बिना पूछे उल्लंघन कर जाने से उसका तिरस्कार होता है। हनुमान जी ने न तो पुरी की पूजा की और न उसे प्रणाम ही किया। इसी से उसने कहा कि मेरा तिरस्कार करता है, मेरा डर तुझे नहीं है। और वह गुस्से में बोली, अरे सठ, तू मेरा मर्म नहीं जानता कि जहां तक लंका में छिप कर आने वाले चोर हैं वे मेरे आहार हैं। मर्म न जानना निरादर का हेतु है। इसीलिए उसने सठ कहा, दुष्ट कहा। और कहती है कि तू चोर है, चोर की तरह चला जा रहा है और चोर मेरा आहार है। अपने आहार को सब चाहते हैं, अतः मैं भी चाहती हूं कि कोई चोर आवे और वह जाने न पावे और मैं उसे मार के खा लूं। और यह सुनकर हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जिससे वह खून उगलती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। क्यों मारा हनुमान जी ने उसे? क्योंकि एक तो वह राम कार्य में विघ्न किया चाहती है, राक्षसी है, और दूसरा भक्षण करने पर उद्यत हुई। इसके अलावा उसने चोर कहा। चोर को जो पहचान लेता है उसे चोर अवश्य मारता। श्री हनुमान जी ने विचारा कि सब्र करने से ठीक न होगा, राक्षस सुनेंगे तो शोरगुल होगा। इसीलिए उन्होंने लंकिनी को घूंसा मार दिया। फिर वह लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी। हाथ जोड़ना, विनय करना, अपराध क्षमा करने के लिए शीघ्र प्रसन्न करने वाली मुद्रा है। क्योंकि उसे आशंका है कि कहीं फिर हनुमान जी मार न बैठे, क्योंकि मैंने तो उन्हें बहुत दुर्वचन कहे हैं। इसीलिए लंकिनी हनुमान जी से विनती करने लगी। जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया था, तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे निश्चर संहार का यह चिन्ह बताया था। क्या चिन्ह बताया था लंकिनी को? अग्नि पुराण में वृतांत आता है कि ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था कि दिव्य लंकापुरी में 5 करोड़ वर्ष राज्य करेगा। ब्रह्मा के वर देने पर मैंने उनसे प्रार्थना की कि दुष्टों के वास से मुझे बड़ा दुख होगा। कभी धर्मात्मा का राज्य भी यहां होगा और कब होगा? इस पर ब्रह्मा जी ने लंकिनी को बताया कि जब ऐसा समय आएगा कि कोई बानर तुम्हारे ऊपर मुष्टि प्रहार करेगा, तुम्हारे ऊपर मुष्टिका का प्रहार करेगा, तो समझ जाना कि लंका की अवधि समाप्त होने वाली है। उसी समय से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। और ब्रह्मा ने उसको ये भी कहा कि जब तू कपि के मारने से व्याकुल होवे, तब जान लेना कि निश्चरों का नाश हुआ और धर्मात्मा का राज्य होगा। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य उदय हुआ कि मैंने श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देखा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखिए और लवमात्र सत्संग सुख को दूसरे पलड़े में रखिए
तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर तुला यानी तराजू क्या है? बुद्धि ही तराजू है। संसार सुख से स्वर्ग सुख विशेष है और स्वर्ग सुख से अपवर्ग यानी मोक्ष सुख अधिक है, और इन तीनों सुखों से सत्संग सुख की महिमा विशेष है। यह विशेषता दिखाने के लिए स्वर्ग, अपवर्ग और सत्संग को यहां पर कहा गया है। स्वर्ग अनेक हैं और मोक्ष भी कई प्रकार के हैं। समस्त स्वर्गों के सुख और समस्त मोक्षों के सुख मिलकर भी लव मात्र के सत्संग के सुख की समता नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि लव मात्र है क्या? कहा गया है कि 60 लव का एक निमेष होता है, यानी दोनों पलकों के एक बार मिलकर फिर उठ जाने में जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। तो 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। इस तरह लव निमेष का तिहाई समय होता है। कहने का भाव कि लंकिनी हनुमान जी से कह रही है कि आपके दर्शन और स्पर्श से मुझे स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से भी अधिक सुख हुआ है। और आगे लंकिनी कहती है कि हे हनुमान, आप कौशलपुर के राजा रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। कहने का भाव कि आपके इस अति लघु रूप को मैं ही जान सकी, लंका में कोई इसे जान न सकेगा, अतः आप निर्भय होकर प्रवेश करें। लंकिनी कहती है कि राक्षसी रूप में मैं यह सारी लंका नगरी ही हूं, सारी लंका मेरी देह है। आपके घूसे से मैं अर्थात सारी लंका पूरी अधमरी हो गई। अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगी, पर मैं डरती हूं कि मेरा देह कोई जलाएगा नहीं। अतएव मैं आपकी बलैया लेती हूं कि आप मेरे मरने पर इसे जला दीजिएगा। तो आगे चलकर इसी से हनुमान जी ने लंकापुरी को उलट पलट कर जलाया। हे गरुड़, जिस पर श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दृष्टि की, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु उससे मित्रता करता है, समुद्र उसके लिए गऊ के खुर के समान हो जाता है। अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु पर्वत बालू के कण के समान हल्का हो जाता है। श्री राम कृपा का चिन्ह यह है कि कृपा पात्र पर कोई विघ्न नहीं व्यापते, वह असंभव को भी संभव कर देती है। जिस किसी पर भी कृपा दृष्टि करते हैं वह ऐसा हो जाता है। इसके बाद हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और श्री राम का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अर्थात लंकिनी के मारने के लिए विशाल रूप धारण कर लिया था और पुनः उन्होंने अति लघु रूप धर लिया, अर्थात मशक समान छोटे हो गए। एक एक करके प्रत्येक मंदिर में अच्छी तरह ढूंढ रहे हैं, जहां तहां
उनको अगणित योद्धा दिखाई दे रहे हैं। फिर वे रावण के मंदिर में गई। वह अत्यंत विलक्षण यानी सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण का विलास सैकड़ों इंद्रों के भोग विलास के समान कहा गया है। लंकापुरी में मणिजटित स्वर्ण के प्रायः सभी भवन थे और सभी का वैभव भोगावती और अमरावती के समान था। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयं रावण का महल कैसा होगा। सभी भवन विचित्र थे और यह राजभवन होने से अति विचित्र था। फिर हनुमान आगे चले। फिर एक और सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें एक हरि मंदिर पृथक बना हुआ था। वह घर श्री राम जी के आयुध धनुष और बाण से अंकित था, अर्थात उस पर धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूह देखकर हनुमान जी अति आनंदित हुए, क्योंकि यह विभीषण जी का स्थान था, जो कि रावण के महल के ही समीप था। दोनों भाई हैं, इससे समीप ही इनको रहने को घर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि रावण के भय से शुभ आचरण करने वाला लंका में कोई तो नहीं था, तो विभीषण ने ऐसा आचरण कैसे किया? रावण ने विभीषण को क्यों नहीं मना किया? उत्तर यही है, रावण जानता है कि विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से हरि भक्ति मांगी है, अतएव वह भजन करता है और भजन किए बिना रह नहीं सकता। इसीलिए रावण ने उसका विरोध नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि यह सब देखकर हनुमान जी को हर्ष क्यों हुआ? हर्ष इससे कि कदाचित इस मंदिर में सीता जी रहती हों, उन्होंने राम नाम रामायुध से इसे अंकित किया हो, तुलसी लगाया हो। अगर सीता जी न हुई तो कोई न कोई संत तो रहता होगा, जिससे सीता जी का पता मिल जाएगा। इसीलिए हनुमान जी हर्षित हुई। और दूसरा कारण, जब हनुमान जी ने तुलसी दल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा गया है कि सब प्रकार के फूलों से अच्छा उत्पन्न, उससे अच्छा पद्म, पद्म से अच्छा शतदल, शतदल से अच्छा सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से अच्छा पुंडरीक, और 1000 पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण कहा गया है। पूजा के संबंध में भी कहा गया है कि पुष्प न मिलने पर तुलसी के पत्तों से पूजा करें, पत्ते न मिलें तो उसकी शाखाओं से पूजा करें, और जो तुलसी की शाखाएं भी न मिलें तो तुलसी की जड़ के टुकड़ों से पूजा करें। और यदि वह भी उपलब्ध न हो तो जहां तुलसी का वृक्ष लगा रहा हो वहां की मिट्टी से ही भगवान की पूजा कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही तुलसी की महिमा है। फिर हनुमान जी सोचते हैं, लंका में निशाचर समूहों का निवास है, यहां सज्जन का वास कहां से होगा? भाव कि जहां एक भी खल होता है वहां सज्जन नहीं रहते, तब अनेक खलों के बीच में एक सज्जन कैसे रह सकता है? जहां खलों का निरंतर निवास है
वहां सज्जन का थोड़ी भी देर रहना संभव कैसे, क्योंकि सज्जन भूल कर भी खल की संगति नहीं करते। श्री हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। अब तर्क करने का कारण क्या था? यही कि इस स्थान में तो सब सज्जनों के चिन्ह हैं और खलों के बीच में निवास सज्जन का नहीं हो सकता। यदि कहो कि कोई खल ही होगा तो उस पर यह तर्क होता है कि खल होकर मंदिर क्यों बनाता, रामायुध से घर को अंकित क्यों करता, तुलसी और वह भी एक दो नहीं वृंद के वृंद क्यों लगाता, तुलसी की सेवा क्यों करता। यह सब हनुमान जी अपने मन में तर्क कर रहे। तर्क यह कि जहां धर्म का नाम नहीं, जहां सात्विक यज्ञ के धुएं से बैर हो, वहां उपासना के चिन्ह कैसे। कहीं लंकिनी ने तो मेरे साथ छल नहीं किया, उसी ने तो यह माया मुझे फांसने के लिए तो नहीं रची, अथवा उसने कहीं रावण को हमारी सूचना न दे दी हो और रावण ने मुझे ठगने के लिए यह माया रची हो। और इतने में ही विभीषण जी के जागने का समय आ गया, क्योंकि सज्जन प्रहर भर रात रहते ही जाग जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को नगर में घूमते घूमते 3 पहर रात बीत गई थी। जब यहां पहुंचे उस समय 4थी पहर हो चुकी थी। उस समय विभीषण का जागना भगवान की प्रेरणा से हुआ। उन्होंने राम नाम उच्चारण किया। तब हनुमान जी ने उनको सज्जन जाना और अपने हृदय में बड़े हर्षित हुए, क्योंकि बाहर के चिन्ह रामायुध अंकित ग्रह और नव तुलसी का वृंद देखने पर संदेह रहा, और जब प्रेम से नामोच्चारण सुना तब संदेह दूर हो गया। श्री हनुमान जी तो कपटी और सज्जन दोनों की पहचान में बड़े ही प्रवीण हैं। इससे पहले उन्होंने सिंहिका का कपट जान लिया था और यहां उन्होंने विभीषण की सज्जनता को पहचान लिया है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि इनसे हट करके जान पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य में हानि नहीं होती। कहने का भाव कि साधु प्रायः किसी से जान पहचान नहीं करते, तो हनुमान जी ने सोचा मैं अपने कार्य के लिए अवश्य ही इनसे जान पहचान करूंगा। ये श्री राम भक्त हैं और मैं भी श्री राम का दूत हूं, इस नाते मेरी इनकी जान पहचान होगी। मैंने इन्हें पहचान लिया, पर ये भी जब मुझे पहचान ले तब हमारा कार्य सिद्ध हो। क्योंकि श्री हनुमान जी सूक्ष्म कपि रूप धारण किए हुए हैं, जिसमें कोई पहचान न ले, जिसमें कोई पहचान न ले, और प्रकट हुए बिना जान पहचान तो हो नहीं सकती। साथ ही बिना जाने किसी से जान पहचान करना, परिचय देना भी नीति के विरुद्ध है। ऐसा मन में विचार कर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी, हे विप्र अपनी कथा समझा कर कहिए। तो प्रश्न उठता है कि श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? क्योंकि ये रुद्रावतार हैं, सज्जन से कपट न करना चाहिए, यह विचार कर इन्होंने वानर शरीर छोड़कर ब्राह्मण रूप धारण कर लिया।
विभीषण ने क्यों कहा कि कथा कही? विभीषण ने क्यों कहा कि हे विप्र अपनी कथा कही? क्योंकि लंका में कुशल पूर्वक प्रवेश और आगमन आश्चर्यजनक है। विभीषण को तो कौतूहल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से समझाकर कथा कहने को कहा। जैसे हनुमान जी को लंका में हरि मंदिर देखकर आश्चर्य हुआ, वैसे ही विभीषण जी को भी ब्राह्मण देखकर आश्चर्य हुआ। विभीषण जी आगे बोले, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रीति स्वाभाविक रूप से हो रही है। अथवा क्या आप दीनों पर अनुराग करने वाले श्री रामचंद्र जी तो नहीं हैं, जो मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं? क्योंकि विभीषण जी को लगता है कि लंका में किसी ब्राह्मण का सकुशल प्रवेश करना असंभव प्रतीत है, और इनको ब्राह्मण वेश में देखकर संशय तो होगा ही होगा। जिस भांति रूप बदलने पर भी दुष्ट नहीं छिपते, उसी भांति रूप बदलने पर भी सज्जन नहीं छुपते। यद्यपि हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया है, फिर भी उनकी महिमा परम भागवत विभीषण से छिपी नहीं रही। वे प्रश्न करते हैं कि या तो आप हरिदास हैं या स्वयं हरि हैं। तब हनुमान जी ने सब राम कथा और अपना नाम कहा। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। प्रश्न है कि विभीषण जी ने तो इनकी कथा पूछी और इन्होंने राम कथा कही, अपनी कथा क्यों न कही? क्योंकि राम कथा के भीतर ही हनुमान जी की कथा भी है। राम कथा के कहते समय कथा के संबंध आने पर अपना नाम भी कहा, इस प्रकार कि हनुमान नामक बानर समुद्र पार कर लंका में गया, घर घर ढूंढा। वह बानर हनुमान पवन का पुत्र मैं ही हूं, अर्थात वनगमन, सीता हरण और उनके ढूंढने के लिए यहां तक आना, घर घर ढूंढना, यह सब बातें हनुमान जी ने विभीषण से कही। और हनुमान जी कथा कहने से और विभीषण जी कथा सुनने से पुलकित हो गई। फिर विभीषण जी बोले, हे पवन सुत, हमारी सुनो। जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है, वैसे ही दंशकों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी ने पवन सुत कहा, कहने का भाव कि पवन से कोई बात छिपी नहीं रहती और पवन सबका प्राणाधार है। हनुमान पवन के पुत्र हैं, अर्थात उनसे कुछ छिपा नहीं है और वे विभीषण के प्राणों के रक्षक हुए। विभीषण अपने दुख की कहानी कहने लगे। हमको जीते जी ही यहां लंका में यम यातना है। जैसे यमराज पापियों को दंड देने को सदा उद्यत रहते हैं, वैसे ही ये सब राक्षस धर्म निर्मूल करने में तत्पर रहते। कहने का भाव कि दांत हड्डी है जो कठोर होती है, वैसे ही राक्षस कठोर हैं। दांत बहुत हैं, वैसे राक्षस भी बहुत हैं। जीव दांतों के बीच में बहुत बचा कर रहती है, वैसे ही दुष्ट खलों के बीच निवास होने से
हमें क्षण क्षण अपने को बचाते ही बीतता है। जैसे जीव और धातु का संयोग विधाता का किया हुआ है, जीव का उसमें कोई वश नहीं है, वैसे ही हमारा और राक्षसों का संबंध विधाता का ही किया हुआ है, जिसमें हमारा कुछ बस नहीं। तात्पर्य कि हम परवश कुसंग में बसे हैं। जैसे जीव दांत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वैसे ही हम राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जैसे अनेक दांतों के बीच में जीव एक, वैसे ही राक्षसों के बीच में विभीषण अकेले हैं। और जैसे दांतों के जड़ से उखड़ जाने पर जिह्वा बनी रहती है, वैसे ही सब राक्षस जड़ से उखड़ जाएंगे, पर विभीषण जी बने रहेंगे, क्योंकि वह दांतों का कुछ नुकसान कर नहीं सकती, चाहे दांत जब तब उसे काट ही क्यों न लिया करें। तब हनुमान जी बोले, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ। तब विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? श्री राम जी तो भानुकुल के भानु या नाथ हैं, और मैं तमोकुल हूं, ऐसे में क्या हुई मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी यहां राम जी से मिलने में संदेह करके अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि जिस गुण से प्रभु मिलते हैं, वह गुण तो मुझ में है ही नहीं। भगवान तो सुसंग से मिलते हैं, हमको संग अच्छा न मिला, दूसरा हमारे कर्म बुरे हैं, अर्थात हम पापी हैं और पापी को भगवान नहीं मिलते। तीसरा कि साधन से भगवान मिलते हैं, सो हम में कुछ साधन नहीं, और प्रभु प्रेम से मिलते हैं, सो हम में भी प्रेम नहीं। हमारा तामसी शरीर है, अतः कुछ साधन नहीं है, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। हे हनुमंत, अब मुझको विश्वास हुआ कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते, क्योंकि हनुमान जी की कथा सुनकर विभीषण जी ने जान लिया कि ये रामदूत हैं, इनके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है, अतः अपना दुख और लाचारी कहकर कहते हैं कि मैं निराश था कि इसी भांति दीन दशा में मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री राम के दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है, पर तुम तो संत हो, तुम्हारे दर्शन से भरोसा हुआ कि राम जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। जब रघुवीर श्री राम जी ने कृपा की है, तब आपने भी मुझे हट करके दर्शन दिया, अर्थात अपनी ओर से वचन सुनाकर दर्शन दिया। तब श्री हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम जी की रीति सुनिए, वे सेवक पर सदैव प्रीति करते हैं। आप ही कहिए कि मैं कौन परम कुलीन हूं, कपि हूं, बानर हूं, चंचल हूं और सब प्रकार से हीन, यानी कि गया गुजरा हूं। हनुमान जी कहते हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है, और इस वचन को सर्व सिद्धांत जानकर सुनिए और ग्रहण कीजिए कि प्रभु सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, और कहते हैं कि मैं तो कुल से हीन हूं, कपि अर्थात पशु हूं, बानर हूं, बड़ा चंचल हूं। चंचलता बड़ा भारी दोष है, और इस दोष के होने से मनुष्य को कर्म, ज्ञान और उपासना किसी में
अधिकार नहीं रह जाता। इस तरह हनुमान जी कहते हैं, मैं कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों से रहित हूं, अर्थात कुल, जाति, स्वभाव इत्यादि सब प्रकार से हीन हूं। शुभ कर्म करने की जितनी भी विधियां हैं, मैं उन सब से रहित हूं। और आगे कहते हैं कि जो हमारा नाम प्रातः काल में ले, उसे उस दिन भोजन न मिले। अर्थात आप तो परम भागवत हैं, आपका नाम लेना मंगल है। आपका नाम तो प्रातः काल लोग भागवतों में स्मरण करते हैं। हे सखे सुनो, मैं ऐसा अधम हूं, तब भी रघुवीर श्री राम जी ने मुझ पर तो कृपा की है। वक्ता लोग कहते हैं कि प्रभु का गुण स्मरण कर उनके दोनों नेत्रों में जल भर आए। अपने को अधम कहकर प्रभु के अधमोद्धारण गुण का यहां स्मरण किया है। यह एक गुण है। विभीषण जी ने अपनी अधमता कहकर राम कृपा होने में पहले संदेह किया, तो हनुमान जी के दर्शन से वह संदेह दूर हुआ, तब उनको भरोसा हुआ। हनुमान जी ने अपने से अधम पर कृपा होना कहकर विभीषण पर कृपा करना पुष्ट किया। अर्थात जब मुझ पर कृपा की, तब जो धर्मादि साधन संपन्न है और फिर आप जो परम भागवत हैं, उनकी कथा ही क्या, वे तो परम कृपा पात्र हैं। यहां पर हनुमान जी विभीषण को सखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव तमोगुणी है। दूसरी समानता यह है कि जैसे विभीषण बलि रावण के पाले पड़े हैं, वैसे ही हनुमान जी बलि बाली के पाले पड़े हैं। और तीसरी समानता कि जिन रघुवीर के वीरत्व से मेरा भला हुआ, उन्हीं के वीरत्व से आपका भी भला होगा। जानबूझकर भी जो ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे क्यों न दुखी हों। अर्थात उन्हें दुखी तो होना ही चाहिए। इस प्रकार श्री राम जी के गुणग्राम करते हुए दोनों महात्माओं ने अकथनीय शांति सुख का अनुभव किया। इसके बाद विभीषण जी ने सब कथा कही, जिस प्रकार वहां श्री जानकी जी रहती थी एवं जिस प्रकार दिन और रात व्यतीत करती थी। जब हनुमान जी ने सब कथा कही, तब अपना लंका में रात्रि को प्रवेश करना और उनका न मिलना भी कहा। इसीलिए विभीषण जी ने सब वृतांत इन्हें बताए। जब श्री जानकी जी लंका में आई, तब से आज तक का सारा समाचार कह सुनाया। जिस प्रकार रावण ने उनको रखा, अशोक वाटिका में रह रही है। जैसे राजाओं की कन्याएं रहती हैं, उस रीति भांति कायदे से सीता जी वहां रहती हैं। अनेक राक्षसियां उनकी रक्षा करती हैं और वहां पुरुष जा नहीं सकते। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं श्री जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने श्री सीता दर्शन की सब युक्ति कह सुनाई और सुनते ही पवन सुत हनुमान जी विदा मांग कर चल दी। अब प्रश्न उठता है कि जब विभीषण जी ने कहा कि जहां श्री जानकी जी रहती हैं वहां कोई पुरुष जा नहीं सकता, तो फिर हनुमान जी कैसे जाएंगे?
इसीलिए हनुमान जी ने जानकी माता कहा कि मैं उनके पास माता भाव से जाता हूं, माता भाव से दोष नहीं और पुत्र को वहां कोई रोक नहीं। जब श्री हनुमान जी ने जानकी जी को देखने की इच्छा प्रकट की, तब विभीषण जी ने देखने की युक्ति बताई, क्योंकि बिना युक्ति के वहां कोई जा नहीं सकता था। सब युक्ति यह है कि वहां बाहर राक्षस पहरा देते हैं और भीतर उनके निकट राक्षसियां रक्षा करती हैं। इससे वह मार्ग और उपाय बताए जिससे कोई मिले नहीं। इस प्रकार फिर वही मशक समान रूप धारण करके अशोक वन में जहां श्री सीता जी रहती थी, वहीं हनुमान गए और इस प्रकार वे अशोक वन में चले गए। अशोक वन में जहां पर श्री सीता जी थी, वन बहुत बड़ा है। उसमें जहां वृक्ष के नीचे वे बैठी थी, उसके समीप के वृक्ष पर गए। इतने समीप गए कि जहां से उनका कृश शरीर और शीश पर जटा की एक वेणी रात्रि में भी उन्हें देख पड़ी। श्री सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। कि हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम क्यों किया? क्योंकि अभी प्रकट होकर प्रणाम करने का अवसर न था। यदि शरीर से या वचन से प्रणाम करते तो सबको पता चल जाता वहां बहुत सारी राक्षसियां हैं, कोई जान न पावे। इसीलिए उन्होंने सीता जी को मानसिक प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि श्री सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी हो गई है। वे हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को स्मरण करती हुई श्री राम नाम का जप करती रहती है। उनके पास अच्छी तरह ओढ़ने भर को भी वस्त्र नहीं है, क्योंकि विरह की दशा में वस्त्र का संभार नहीं होता और वस्त्रों को ठीक से ओढ़ा जाना भी मुश्किल होता है। शरीर का अत्यंत कृश हो जाना तो केवल मुखारविंद के दर्शन से जान गए शरीर और सिर खुला हुआ है। हनुमान जी ने देखा कि उनकी तो एक वेणी हो गई है, यानी जूड़ा लट केवल सिर में एक ही है, क्योंकि स्त्रियों में सिर के केशों की प्रायः 3 चोटियां बनाकर उन्हें गूंथे जाने की रीति है। वह 3 चोटियां मिलकर एक लट बन जाती हैं, लेकिन यहां पर सीता जी के एक ही लट यानी जूड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि विरह के कारण बाल साफ न किए जाने और कंघी न करने से मैल के संयोग से ऐसा हो जाता है कि उनकी 3 चोटियां मिलकर एक वेणी होगी। जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलकर त्रिवेणी हुई है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो गया। राम विरह में उनका शरीर कृश है, वचन राम नाम में लगा है। श्री राम जी अवश्य आएंगे ऐसा उनके मन में विश्वास है और मन को राम चरण में लीन किए हुए है। हनुमान जी ने यह बात जान ली कि श्री सीता जी हृदय में रघुपति गुणों का चिंतन कर रही है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुई हैं और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी परम दुखी हुई। अब प्रश्न उठता है कि श्री सीता जी नेत्रों को चरणों में क्यों लगाए हुए थी?
यानी कि अपने चरणों में दृष्टि लगाने का भाव यह है कि जो 48 चिन्ह श्री राम पद में हैं वे ही श्री जानकी जी के चरणों में हैं। जो श्री राम जी के वाम पद में 24 चिन्ह हैं वे श्री जानकी जी के दक्षिण पद में, और जो उनके दक्षिण पद में है वे ही इनके वाम पद में। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं, जिसमें मन को संकल्प विकल्प करने का अवसर ही न मिले। नेत्रों की चंचलता से मन चंचल हो उठता है, उसकी अंतरंग वृत्ति छूट जाती है, बाह्य वृत्ति हो जाती है। और नेत्रों को चरणों में लगाना यह स्त्रियों की मुद्रा है। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।